आपने वीजा बोर्ड के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे स्पिरिट्स और डीमंस के साथ बात करने के लिए यूज किया जाता है। और जिन्हें इसे ढंग से यूज नहीं करने आता उनके साथ काफी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ फेस किया है हमजा ने। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम हमजा है और मेरे कज़न मोहसिन के पास वीजा बोर्ड था, जो कि इस्लामाबाद में रहता था। उसने मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी दफ़ा बताया था कि वो कैसे वीजा बोर्ड यूज़ करके स्पिरिट्स के साथ बातें कर सकते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा यूट्यूब पे सर्च किया था और अब मैं बहुत शौक में था कि मैं भी वीजा बोर्ड यूज़ करना चाहता हूँ। मोहसिन और उसकी फैमिली ने एक शादी पे जाना था, इसलिए वो इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ आ रहे थे। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ तुम अपना वीजा बोर्ड भी अपने साथ ले आना। तो मुझे मोहसिन ने कहा कि इसे अकेला यूज़ नहीं कर सकते, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम दोनों साथ यूज़ करेंगे। मैं इसे तुम्हारे घर छोड़ जाऊंगा और जब हम शादी से वापस आएंगे तो रात को हम इसे यूज़ करेंगे। मैंने इस बात पे हामी भरी और कहा ठीक है, तुम ले आओ, हम इसे साथ यूज़ करेंगे। और ऐसा ही हुआ। मोहसिन अपना वीजा बोर्ड अपने साथ ले आया। मैंने घर में किसी को बताए बगैर वो वीजा बोर्ड उठा के अपने कमरे में रख दिया। मोहसिन अपनी फैमिली के साथ शादी पे चला गया। मैंने इसके बारे में यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया था और अब मैं कमरे में बिल्कुल अकेला था और मेरे पास वीजा बोर्ड मौजूद था। मैं इसे पूरी तरह यूज़ नहीं करना चाहता था, पर एटलीस्ट मैं इसे खोल के प्रॉपरली देखना चाहता था कि आखिर ये काम कैसे करता है। मैंने YouTube पे एक ट्यूटोरियल देखा और मैंने इस वीजा बोर्ड को यूज़ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझा ये शायद ऐसे ही बातें बनी हुई हैं, इससे कुछ भी नहीं होता, और मैंने उसे साइड पे रख दिया और बाहर खेलने चला गया। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इसको यूज़ करने से पोर्टल्स खुल जाते हैं और वहाँ की मखलूक आपके साथ कनेक्ट कर सकती है और आपकी दुनिया में आ सकती है। सब कुछ नॉर्मल था। मैंने मोहसिन को बताया कि मैंने तो यूज़ किया है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने उसे साइड पे रख दिया। ये सुनते ही मोहसिन ने काफ़ी डांटा और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि हम साथ यूज़ करेंगे, तुमने क्यों इसे अकेला यूज़ किया। और मैं हंसने लगा और मैंने कहा, मुझे अब इसका कोई शौक नहीं है, फजूल चीज़ है, इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। पहली रात जब मैं सोया तो मुझे यूं लगा कि जैसे मेरी खिड़की में कोई खड़ा हुआ है, जिसका जिस्म तो एक बॉडी बिल्डर की तरह बहुत भारी भरकम था, लेकिन उसके सर की जगह एक गाय का सर था और बड़े बड़े सींग थे। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने सिर्फ एक लफ्ज कहा, मौत, और वो वहां से चला गया। मैं घबरा के उठा, मैंने अपना हाथ मुंह धोए और मैं वहां पे जाके खड़ा हो गया जहां वो था। मैं खुद को कहने लगा, यार वैसे ही वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं फिर बहुत रिलैक्स होके सो गया। अगले दिन मैं शाम को पबजी खेल रहा था अपने कंप्यूटर पे। मैं जिस वक्त पबजी खेलने के लिए बैठा तो करीबन आधे पौने घंटे के बाद मुझे यूं फील हुआ जैसे मेरी कमर पे कोई करीब से सांस ले रहा है और मुझे उसकी सांस की गर्माहट महसूस हो रही है। मैं एकदम पीछे मुड़ा तो पीछे कुछ भी नहीं था, तो मैं फिर खेलने लग गया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद मैं फिर जब पलटा तो मुझे वही चेहरा और वही शख्स नजर आया, जिसका जिस्म तो इंसान की तरह था लेकिन सर एक गाय का था। मेरे पीछे मुड़ते ही वो चीज़ बिल्कुल गायब हो गई थी। मैं उठा और हवा में मुक्के चलाने लगा, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे नहीं थी और अब मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। मैंने एकदम अपना फ़ोन उठाया और मैंने मोहसिन को कॉल की कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। तो मोहसिन मुझे रिप्लाई करने लगा कि तुमने एक अनवांटेड प्रॉब्लम को खुद ब खुद इनवाइट कर दिया है अपनी लाइफ के अंदर। और अब मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। फिर मैं खुद को समझाने लगा और कहने लगा, यह ऐसे ही हो गया होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और मैं नहाने चला गया। मैं नहा ही रहा था कि मुझे यूं लगा कि मेरे बाएं कंधे पे किसी ने अपना हाथ रखा है और आहिस्ता आहिस्ता वो बोझ इतना बढ़ने लगा कि मुझे यूं लग रहा था कि मेरी बाईं जानब किसी ने एक पहाड़ रख दिया है और ये बोझ मेरी जान ले लेगा। मैं वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश में जैसे ही हाथ ऊपर किया दरवाज़ा खोलने के लिए, तो मुझे फील हुआ कि अब मेरा हाथ मूव नहीं कर रहा। मेरी लेफ्ट साइड पता नहीं क्यों पैरालाइज हो गई थी और मेरे दिल के आगे और पीछे शदीद दर्द हो रहा था। ये सब महसूस करते करते मुझे नहीं पता कि मैं कब आउट ऑफ कॉन्शियस हो गया। मैंने ये सारी बात जाके अपनी अम्मी को बता दी और मेरी अम्मी एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे फौरी गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गई। और उन्होंने उसी वक्त मेरे पापा को भी कॉल कर दी और कहने लगी, मुझे लगता है इसे शायद हार्ट अटैक हुआ है।
हम हॉस्पिटल में गए, मेरे सारे टेस्ट हुए, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे थे कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे 3 से 4 अलग अलग टेस्ट हुए जिसमें साफ पता चल रहा था कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि इसे दिमाग से रिलेटेड कोई इशू ना बन गया हो। हम घर आ गए और आज मैं अपने पेरेंट्स के रूम में ही सो रहा था कि मेरी आंख रात को करीबन 2-2:30 के करीब खुली और मुझे दोबारा से फिर वही चीज़ नज़र आई जिसका चेहरा तो गाय वाला था और जिस्म इंसान वाला। मैं ज़ोर से चीखा और मेरी अम्मी मेरे पास आ गई और कहने लगी कि क्या बात है, तुम्हें क्यों चीख रहे हो, ऐसे सब कुछ ठीक तो है। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बिठाया और मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया कि मैंने वीजा बोर्ड यूज़ किया था और उसके बाद से ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ शुरू हो गई हैं। तो मेरी अम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि तुमने इसे हासिल कहाँ से किया है। तो मैंने मोहसिन का बता दिया कि मैंने मोहसिन को रिक्वेस्ट की थी कि तुम मुझे ये वीजा बोर्ड ला के दो। बहरहाल अब हम सबको प्रॉब्लम की नौयत पता था कि ये प्रॉब्लम किस टाइप की है। मेरी अम्मी की एक दोस्त जो कि हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, वो इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं, तो मेरी अम्मी ने एकदम उन्हें कांटेक्ट किया एंड शी वॉज मोर देन हैप्पी टू हेल्प अस। वो उसी वक्त हमारे घर चली आईं। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने इस वीजा बोर्ड को कैसे यूज़ किया है, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने भी यही कहा कि तुमने शायद कोई पोर्टल ओपन छोड़ दिया था जिसकी वजह से कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गई है। और फिर उन्होंने अपने कुछ और दोस्तों को बुलाया जिन्होंने मिलके पता नहीं क्या कुछ किया और इससे मेरी जान छुड़वाई। और इस हादसे के बाद अब मैं इन चीज़ों से काफ़ी दूर ही रहता हूँ और ये बात मुझे काफ़ी हैरान कर देती है कि इस दुनिया में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हम जानते तक नहीं हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये दुनिया कितनी बड़ी और कितनी वसी है। मैंने अपने पेरेंट्स को तो ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं और मेरा कज़न दोबारा से इसको एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करने का सोच रहे हैं। लेट्स सी कि फिर मेरे साथ क्या होगा। तो गाइज, ये थी स्टोरी हमज़ा की। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।